वैसे इशू, तुम्हारी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। तुम्हें ससुराल से इस तरह से मायके नहीं आना चाहिए था। शिखा, ये क्या बोल रही हो तुम मेरी बहन से? देखो ईशु, ये घर जितना मेरा है ना, उतना तुम्हारा भी है। जब तक तुम्हारा मन चाहे तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। तुम्हारी शादी इसलिए की थी मैंने उस घर में, ताकि तुम खुश रहो। अरे जब तुम उस घर में खुश नहीं हो, केशव तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, तुम दोनों की रोज रोज लड़ाइयाँ हो रही है, तो वहाँ रहने से तो अच्छा है कि तुम यहाँ अपने भाई के साथ रहो इस घर में। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर केशव को फ़ोन आया ना तुम्हारे पास तो उससे कहना भैया से बात करे, मैं उससे बात करूँगा अपने तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ क्यों आई? आखिरकार तुम्हारी लड़ाई किस वजह से हुई थी? अरे मैं आपको क्या बताऊं? अरे वो मेरा पति है, लेकिन मुझे ना कहीं से भी नहीं लगता। वो पता है मुझ पे कितना शक करता है। मुझे कहीं बाहर आना जाना हो, अगर मैं फोन पे भी किसी से बात कर रही हूँ ना, तो मुझसे 50 सवाल करता है कि कौन था, किससे क्या बात कर रही हूँ। मुझ में इतना शक करता है। आप खुद बताओ, मैं किसी शक्की इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना। ईशु, अगर तुम फ्री हो तो किचन में थोड़ी मेरी मदद करवा दो। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। आप देख तो रहे हो कि मैं फोन चला रही हूँ। प्लीज आप खुद कर लो ना। ठीक है। पापा जी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। पापा जी, मुझे आपसे कोई बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। पापा जी, आप तो जानते हैं यीशु को ससुराल से आए 1 हफ्ता हो गया। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो यहाँ रहती भी है तो, लेकिन ससुराल से खुशी खुशी आए। पापा जी, शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। मायके से पराई हो जाती है, लेकिन मुझे ये बात समझनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ये पुराने ख्यालों वाली बात करना ना बंद कर दो तुम। यीशु मेरी बहन है, मुझे उसकी परवाह है। अरे अगर वो वहाँ खुश नहीं है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना अपनी बहन को अपने पास रखने के अलावा। देखो मैं नहीं चाहता ये लड़ाई और आगे बढ़े। वो मेरी बहन है, जब तक उसका मन चाहेगा वो यहाँ इस घर में रहेगी। देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, लड़ाई झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते? ऐसे तो हम भी कितना लड़ते हैं। अब मैं क्या अपने मायके चली जाती हूँ? नहीं ना। हम दोनों बैठ के चीजों पर सोचते हैं, बात करते हैं, उसमें फैसला लेते हैं। रिश्ते ऐसे नहीं चलते निखिल। मैं जानती हूँ उन दोनों के बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, बस तुम्हारी बहन नादान है। वो छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेती है। तो उसे प्यार से समझाओ, वो जरूर समझेगी। फिर मैं भाभी हूँ उसकी, कि बड़ी बहन जैसी मुझे फिक्र है उसकी, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम एक बार केशव जी से बात करके देख लो। फिर भी अगर वो नहीं समझते तो तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम कर लेना। लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ तुम्हारी बहन की भलाई के लिए बोल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका परिवार इस तरह से टूट जाए। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। कि तुम नहीं चाहते? भैया देखिए, मैं ईश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे बीच लड़ाई बस इतनी सी है कि वो अपने आप को लेकर जिम्मेदार नहीं है। बच्चों जैसे बिहेव करती है, बिल्कुल भी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहती। छोटी छोटी बातों पर मुंह बना लेती है। कभी कभी तो बिना खाना खाए ही सो जाती है। और आप खुद बताइए, मैं उसे और कितना समझाऊं? मैं उसे समझा समझा कर ठीक। आपको पता है, मम्मी पापा को ये पता ही नहीं है कि वो अपने घर आई हुई है, वो भी लड़के। मैंने बस उन्हें बताया हुआ है कि ऐसे ही मिलने चली गई है। अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। और मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं ऐसे रिश्तों को खराब करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। देखिए, मैं कोई भी रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई लगती है तो आप मेरी मदद कीजिए और ईशु को समझाइए। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तुम एक काम करो, तुम कल आ जाना यीशु को लेने। जी। यीशु, आंटी। आज शाम को
केशव जी आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, उनके साथ चली जाना। पर भैया मैंने तो कहा। देखो, इसमें ना गलती तुम्हारी भी है। अरे पति पति में लड़ाइयाँ होती रहती है, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करेंगे, तभी रिश्ता निभाया जा सकता है। और किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती? लड़ाइयाँ मेरे और तुम्हारी भाभी के बीच में भी होती है, पर हम उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार तुम दोनों भी एक दूसरे से करते हो। बट अभी तुम दोनों की लड़ाई हो रखी है ना, इसलिए तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर कोई बात होती है आगे, तो हम दोनों तो है ही। और फिलहाल तुम केशव जी के साथ जाओ, ठीक? ठीक है। अरे अरे, एक मिनट रुकिए आंटी जी। अब रख लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। एक कप चाय ले आओ। ठीक है। पहले आप ये पानी पीजिए। अरे पर मुझे पानी नहीं चाहिए। आंटी जी आप पानी पीजिए पहले, मेरा फर्ज है आपको पानी पिलाना, आपका आपका ख्याल रखना। ठीक है बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। कितनी अच्छी लड़की है। अरे बिना कहे ही पानी पीने के लिए दे दिया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पानी भी पैसों में मिलता है, और ये लड़की ऐसे ही पानी पिला रही है। ये लीजिए आपकी चाय। और एक मिनट रुकिए। ये लीजिए चाय के साथ बिस्किट। अरे पर मुझे बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे तो बस चाय पीनी है। आंटी जी आप चाय के साथ बिस्किट भी खाइए। अरे पर ऐसे कैसे? तुम मुझे ही बिस्किट दे रही हो या हर ग्राहक को ऐसे ही बिस्किट देती हो? कैसी बातें करें आप? मैं हर ग्राहक को क्यों दूंगी? वो क्या है ना, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल? और मैं? वो कैसे? क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैं तो तुम्हारी दुकान पर आज पहली बार आई हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कैसे हो सकती हूँ? बेशक आंटी जी, आप मेरी दुकान पे पहली बार आई हैं, पर ये जो दुकान है ना, ये सिर्फ... खैर छोड़िए, आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, बताओ मुझे। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैं तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल कैसे हो गई? अब आंटी जी आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, कुछ टाइम से मेरे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे थे। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। घर में मेरे बूढ़े पापा और मेरी एक छोटी बहन है। मैं बहुत परेशान थी, ना मुझे कहीं काम मिल रहा था, ना ही... मैं तो सोच रही थी कि मुझे कहीं छोटा मोटा भी काम मिल जाएगा तो मैं कर लूंगी, मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा भी कर लूंगी, पर मुझे किसी ने भी कोई काम नहीं दिया। एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई थी कि बस ऐसे ही रोड पे चली जा रही थी और सोच रही थी कि सब कुछ कैसे होगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, अपनी छोटी बहन पापा को 2 वक्त का खाना कैसे खिलाऊं। फिर मैंने देखा एक आंटी जी जा रही थी, उनके पर्स से पैसे गिर गए थे और वो मैंने उठा लिए, और मैंने उन्हें वापस देना भी जरूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे लालच आ गया था। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मजबूरी ही ऐसी थी कि मैंने ये ज्यादा सोचा कि इन पैसों की अभी मुझे ज्यादा जरूरत है, और मैंने उन्हें नहीं लौटाए। फिर उन पैसों से मैंने सबसे पहले अपने घर का राशन डलवाया, बिजली का बिल भरा, बाबूजी के लिए उनकी दवाइयाँ लेकर आई, और जो पैसे बचे उससे मैंने अपनी ये छोटी सी दुकान खोल ली। और ये दुकान जब से इतनी अच्छी चल रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर एक दिन मुझे एक सपना आया, उसमें मेरी माँ आई जो इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने मुझे कहा कि जो मैंने किया है ना वो मैंने बहुत गलत किया है, चाहे मैंने अपनी मजबूरी में ही किया हो, पर गलत तो गलत ही होता है ना। उन्होंने मुझे कहा कि
तू उनके पैसे लौटा दे, जिन आंटी के तूने पैसे लिए थे तो उनके पैसे लौटा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही सपना आ गया होगा, मैं लौटा दूंगी पैसे जमा करके। और मैंने सोचा कि सब ऐसे ही हो रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि रात को सपना आता था और मैं दिन में भूल जाती थी। पर 2-4 दिन मेरे साथ लगातार यही होने लगा, मुझे हर रोज सपने आने लगे। फिर तभी मैंने सोच लिया था और भगवान जी से प्रार्थना की थी कि प्लीज भगवान जी, एक बार मुझे उन आंटी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें पैसे देना चाहती हूँ और उनसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया बस लालच में आ गई थी मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, वरना मैं वो पैसे कभी भी ऐसे नहीं लेती। और देखो आज उन्होंने मुझे उनसे मिलवा दिया। तो वो आंटी मतलब तुम्हें मिल गई? हाँ, वो आंटी मुझे मिल गई, और वो आंटी कोई और नहीं, वो आप ही है। हाँ, याद आया मुझे। कुछ 6 महीने पहले मेरे कहीं पैसे गिर गए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि गिरे कहाँ थे। दरअसल वो पैसे मुझे किसी को देने थे, किसी की अमानत थी मेरे पास, पर मुझे नहीं पता था कि वो पैसे तुम्हें मिल गए थे। देखो, जिस बंदे को मुझे पैसे देने थे उसे तो मैंने दे दिए, पर उन पैसों के लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं कोसा। मुझे लगा कि ये भगवान की कोई लीला रही होगी, क्योंकि भगवान जी जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। और मुझे ये भी यकीन था कि अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। अच्छा हुआ कि वो पैसे तुम्हें मिल गए और तुम्हारे काम आ गए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर आंटी जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने वो सब कुछ बस लालच में आके किया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने की बात नहीं है। तुम खुद ही देख लो ना, ना वो पैसे गिरते, ना तुम्हें मिलते, और ना ही तुम्हारा इतना अच्छा काम शुरू होता। तो मुझे उन बातों का बुरा नहीं लगा, और वो बात तो मैं कब की भूल गई। आप सच में बहुत अच्छी हैं, पर आप 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये आपकी अमानत। अरे बेटा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं आंटी जी, ये पैसे तो अब आपको रखने ही पड़ेंगे, और आप ये रखिए। ये जिसकी अमानत है उसके पास पहुंच जानी चाहिए। और ये चाय भी ठंडी हो गई होगी, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, तो मैं गरम चाय लाती हूँ, आप बस रुकिए। ठीक है बेटा। राम राम जी। राम राम। एक सेकंड, कौन थी ये? मैं नहीं जानता। तुम जानते नहीं, तुमने उसको राम राम क्यों बोला? अरे यार, राम का नाम तो सबको लेना चाहिए। मैं उसको जानता नहीं, फिर भी मैंने राम राम कह दिया उसको। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ऑफिस से आते ही यहाँ पे इवनिंग वॉक करने क्यों आ जाते हो? क्योंकि तुम्हें नई नई लड़कियों से मिलना होता है, उनको राम राम बोलना होता है, उनसे बातें करनी होती है ना? शिखा, ये भगवान का नाम है। इस नाम को जितना लो ना, ये उतना ही फल देता है। अरे मैं राम राम इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, बस। अरे ये तो बहाने हैं तुम्हारे। ठीक है, मैं भी किसी रैंडम लड़के को मिलूंगी, उसको भी राम राम बोलूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम्हें कैसा लगेगा फिर। हाँ ठीक है, तुम बोल देना, बस। चले अब? चलो। राम राम जी। राम राम जी। क्या हुआ, अब लगा पता? मुझे पता है तुम ये सोच रही होगी ना कि तुमने अनजान आदमी से राम जी का नाम लिया तो मुझे बुरा लग रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शिखा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो और अच्छा लग रहा है। पर तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? पर बुरा लगना क्यों चाहिए मुझे? ये तो अच्छी बात है ना कि मेरी बीवी राम जी का नाम ले रही है। इससे अच्छा तो मुझे और कुछ लग भी नहीं सकता। अरे भगवान जी के नाम में तो इतनी ताकत होती है कि सारी बुरी चीजें ना दूर भागती है उनसे। चले? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। राम राम बेटा। राम राम आंटी जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। आंटी जी, ये मेरी वाइफ है शिखा। राम राम बेटा, राम राम आंटी जी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है।
राम जी की कृपा रहे। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। जी आंटी जी, राम राम। राम राम। शिखा, देखा तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इन आंटी जी को नहीं जानता, ना ये मुझे जानती हैं। बस कुछ दिनों से मुझे पार्क में मिलती हैं और मैं इनको हमेशा राम राम कहता हूँ और ये भी सामने से मुझे राम राम कहती हैं। आज देखो ना, मैंने इन्हें राम राम नहीं कहा तो सामने से खुद आके मुझे राम राम कह रही हैं। राम जी के नाम में बहुत ताकत होती है शिखा, ये भगवान का नाम है। मैं तो कहता हूँ इस नाम को दिन रात लेना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है शिखा। और हाँ, एक बात और, अगर हम राम राम कहते हैं किसी से तो सामने वाला भी राम राम कहता है। इससे राम जी के नाम की ताकत दुगनी हो जाती है और इसका फल भी दुगना हो जाता है। शायद तुम सही कह रहे हो, मैंने एक्स्ट्रा सोच लिया, सॉरी। चलो अब जॉगिंग नहीं करनी? हाँ। चल। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। राम राम भाभी जी। राम राम। ठीक हो भाई साहब? हाँ जी, बस कृपया है राम जी की, आप बताइए। बस राम जी कृपा है हम पे भी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलते। राम राम जी। राम 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 जी। राम राम। राम राम। अंकल जी राम राम। राम राम बेटा, कैसे हो? मैं बढ़िया अंकल, आप कैसे हो? अरे प्रभु राम की कृपा से बहुत बढ़िया है। चलो अंकल ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। राम राम। राम राम बेटा। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाभी जी। राम राम। राम राम जी। राम राम। राम राम। राम राम बेटा। राम राम अंकल जी। राम राम अंकल जी। और ठीक हो? हाँ, प्रभु राम की कृपा से सब अच्छा है। चलो। राम राम बेटा। राम राम आंटी जी। राम राम, कैसे हो दोनों? हाँ जी, बस कृपा है राम जी की। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। राम राम। मुझे एक बात कहूँ तुमसे? बोलो। अच्छा हुआ तुम मुझे घर से उठा के यहाँ ले आए। घर में पड़ी पड़ी फोन चलाती रहती थी, अब कम से कम यहाँ आके एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लोगों से मिलना हो जाता है और स्पेशली राम राम बोल के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम रोज ऐसे क्या करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा वो उछल के दिखाओ। गरम गरम समोसे। अंकल मैडम कितने का दिया एक समोसा? 15 रुपए का दिया मैडम समोसा। इतने महंगे, दूसरी दुकानों पे तो 10 रुपए के मिलते हैं। मैडम नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गरम समोसे बनाकर लाता हूँ घर से। अंकल बिल्कुल बासी समोसे लग रहे हैं, गरम तो है ही नहीं, ठंडे पड़े हैं बिल्कुल। मैडम जी क्या बात कर दी आपने, एक भी बासा समोसा नहीं है, ताजा बनाकर लाता हूँ घर से। रहने दो अंकल, मुझे आपसे समोसे लेने ही नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, नहीं ले ले तो मत लो। अरे भगवान, कम से कम 50,000 रुपये तो होंगे, अब क्या बड़ी दुकान खोलूंगा। ये तो बहुत बढ़िया रहा। वाओ, मैंने तो उस भुट्टे के सारे समोसे चुरा लिए। अब मैं आराम से ये समोसे खाऊंगी। समोसे तो मैंने खा लिए, बस साथ में कोल्ड ड्रिंक हो जाती ना तो और मजा आता। एक काम करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक मिल आती। भैया एक कोल्ड ड्रिंक दे देना। अभी देता हूँ मैडम।
पैसे पैसे कहाँ गए मेरे? मैं तो कहीं गई भी नहीं। मैं उसके अलावा तो कहीं गई भी नहीं। मतलब उसी ने मेरे पैसे चुराए। इसको तो मैं बताऊंगी। मेरे पैसे चुरा लिए, बुट्ठा कहीं का। तो बासी समोसे दे दिए। यहाँ तो है ही नहीं वो बुढ़ा। काम करती हूँ, पास में जो पार्क है ना वहां देखती हूँ। ज्यादा दूर नहीं गया होगा ये। तो मैं बताऊंगी मेरे पैसे चोरी कर लिए। इतने सारे पैसे, कम से कम 50,000 रुपये तो होंगे। अब मैं एक बड़ा काम खोलूँगा, बड़ी दुकान खोलूँगा, पैसे कमाऊँगा, पैसे, मैं माला माल हूँ। ओ हेलो, ये मेरे पैसे हैं और तुझे नया कारोबार स्टार्ट करना है। तेरे को तो मैं बताती हूँ। अरे मैडम जी, काहे के पैसे ले लिए मैंने कौन से पैसे ले लिए आपके? अच्छा, ये मेरे ही पैसे हैं जो तूने मेरे पर्स से चुराए। बदतमीज कहीं का। अरे ये पैसे तुम्हारे काहे को झूठ क्यों बोलती हो? और उल्टी चोर आप हो। मैंने क्या किया है? मैंने क्या चोरी किया? हाँ, अच्छा, आपने मेरे सारे समोसे चोर लिए और पैसे एक नहीं दिया। आप पे पैसे थे ही नहीं। हाँ तो मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी। मेरे पर्स में पैसे थे, मैंने तेरे को जानबूझ के नहीं दिए। तो इसका मतलब ये है कि तू मेरे पैसे चुरा लेगा। अरे मैडम जी, जब आपके पास पैसे ही नहीं तो मेरे समोसे के पैसे नहीं देते तू? एक मिनट रुक जा, तुझे ना पुलिस के हवाले करूंगी। 4 डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप पैसे निकालेगा। रुक जा तू। और रुको रुको मैडम जी, रुको मैडम जी, मैं बताता हूँ आपको। मैं सारी बात बताता हूँ आपको। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है मैम साहब, मेरे बच्चे बीमार और मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, इसलिए कह रहा था मैं। अच्छा, तेरे बच्चे बीमार है? ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे आगे मत दिखा। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुझे उनके हवाले करूंगी। रुक जा तू। सुनो मैं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। अगर मेरा विश्वास नहीं है ना तो ये देखो, ये सामने, ये मेरा घर है, इधर गली में देखो मेरे बच्चे वही हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चल। चलो, चलिए, चलो आप चलिए। तो मैं बताऊंगी, अगर मुझे कुछ नहीं मिला ना तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुझे याद रखियो। कुत्ते भाग गया। कहाँ चला गया? इतनी तेज भागा ये।